आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हमारा विषय है अलौकिक ग्रंथ। तो अभी तक इसके 10 भाग हो चुके हैं, आज 11वां भाग है। तो अभी तक हमने देखा कि इस मनुष्य देह में नए अक्षर प्रकट होने से 52 स्थान पर शब्द ने गादी बनाई और 10वें द्वार से परे अखंडित ध्वनि के रूप में शब्द अधर में अनुभूति हंस करता है। अखंडित ध्वनि के रूप में वो शब्द अधर में हंस उसकी अनुभूति करता है। ऐसे जन गुरु महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य देह में होते हैं और शरीर छूटने पर 52 गादी के ऊपर से अमर प्रेस से अमर विमान में उनको लेकर जाते हैं। जब तक संसार में रहते हैं उन्होंने 52 गादी का नए अक्षर प्रकट हो गया है, शब्द ने 52 गादी बनाई है, 10वें द्वार से परे अखंडित ध्वनि हो रही है, तो वो मनुष्य तन में रहते हैं उतने समय तो अखंडित ध्वनि को महसूस करते हैं। और जब ये देह छोड़कर जाते हैं तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि 52 गादी के फरिश्ते उन्हें लेने के लिए आते हैं और अमर विमान में ले जाते हैं और ऐसे हंस 10वां द्वार खोलकर जाते हैं। उस 10वें द्वार खोलकर जाने वाले संतों की महिमा कहाँ होती है? अमर लोक में होती है। अमर लोक या अलौकिक लोक, यानी जहां कैसा लोक? जहां मृत्यु लोक से विज्ञान ज्ञान प्राप्त कर पहुंचे हुए लोगों की बस्ती, उसे अमर लोक कहते हैं। अमर लोक किससे कहते हैं? जहां मृत्यु लोक से विज्ञान ज्ञान प्राप्त कर पहुंचे हुए लोगों की बस्ती, सत्स्वरूप का देश, जहां सत्य ही सत्य है, वो सत्य परमात्मा का देश, वो अमर पद, वो अलौकिक देश। उस पद में क्या है? सुख ही सुख है। इसके विपरीत त्रिकुटी तक माया का पद है, जिसमें त्रिकुटी तक ये जो हम हैं अभी 3 लोक का पद, जो मृत्यु लोक, पाताल लोक, देवलोक, वहां क्या है? इसमें सुख भी है, दुख भी है और साथ में सुख दुख के साथ महादुख है। इस माया को पद को त्यागने से हंस क्या होगा? सत्स्वरूप के भजन करने से, सिमरन करने से, सदगुरु विधि से वेद से भजन करने से, एक एक स्थान को छेदन करके, जैसे हमने देखा है, तो वो कैसे आगे से आगे बढ़ेगा, माया को पद को त्याग देगा। त्रिकुटी तक माया का पद है, त्यागने से हंस ब्रह्म बनता है। परंतु सुख के सिवाय वो कहाँ जाएगा? पार ब्रह्म के पद में। वहां सुख नहीं है, सुख के बिना वो कैसा हो जाएगा? माया के सुख नहीं है तो वो निकम्मा हो जाता है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंस को हद यानी आकाश के नीचे और बेहद यानी माया से ही सुख मिलते हैं। तो माया छोड़ी तो हंस ब्रह्म तो बनता है, पर पार ब्रह्म पद का निवासी भी बनता है। हम देखे होनकाल पार ब्रह्म पद में हम आदि से थे, वहां से हम नीचे क्यों आए? सुखों की तलाश में आए ना। 5 आत्मा और मन के सुख चाहिए थे, इसीलिए आए ना। सुख के बिना वो निकम्मा बनता है, सुख चाहिए। हंस को कैसा भी भोला जीव हो, उससे पूछो कि आपको क्या चाहिए, तो वो क्या कहेगा? मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुख चाहिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं हंस आदि से ही सुख चाहता था, बिना सुख के वो रह नहीं सकता, तभी माया के देश में आया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं अमर लोक में कैसी माया है? सत्य माया है। वहां के सुख कैसे हैं? सत्य सुख है, सभी सत्य है, अखंडित है, माया के समान मिटने वाले नहीं है। इसीलिए वहां के सुख सबको प्यारे हैं। वहां काल का लेस मात्र दुख नहीं है। यहाँ मृत्यु लोक में हर समय दुख रहता है मिटने का। ये देह कैसी है? मिटने वाली देह है। कब तक यहाँ सुख लेंगे? कब तक यहाँ रहेंगे? और भय बना रहता है, कब काल आ जाए, कब हमारी मृत्यु आ जाए, कब हमारा प्रियजन हमसे बिछड़ जाए। तो वैसा दुख वहां नहीं है। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को फरमाते हैं कि माया का, 3 लोक का, 3 धामों का वो जो त्यागो, यहाँ के धाम त्यागो, जो 52 का स्थान बताए उसके ऊपर वो सत्स्वरूप का देश है, वो अधर सत्य देश है, उस सत्य लोक में जाओ।
अमर माया के धाम को प्राप्त करो। मांगने पर भी वहां दुख नहीं मिलता है। हमने देखा शिष्य गुरु महाराज से कहता है, सर्व लोक सुना कही, कहो शब्द को भेद, अमर लोक का सुख कहो, वो किरण टेके गुरुदेव। शिष्य ने गुरु महाराज से क्या कहा कि गुरु महाराज, मैंने आपसे पूछा तो आपने सुन भी बता दी, शब्द का भेद भी बता दिया, शब्द कैसे आगे से आगे बढ़ता है। अब अमर लोक का सुख कहो, किरण टेके गुरुदेव। वो अमर लोक किस आधार से है? पिछली सत्संग में हमने देखा ना, गुरु महाराज ने बताया था। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो संत मृत्यु लोक में पैदा होते हैं और शरीर छूटने पर उन्हें 52 गादी का प्रेस्ता अमर लोक लेकर जाता है, और वो संत जन 10वें द्वार से प्राण त्याग कर जाते हैं। जैसे 51 नंबर साखी में हमने देखा था, 10वां द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बदाई, अमर प्रेस्ता संत पठावे, अमर विमान बैठ जन जावे। 10वां द्वार खोले जन जाई, 10वें द्वार से उसके प्राण जाते हैं बाहर, अमर लोक में बटे बदाई। ऐसे हंसों के लिए ऐसे अमर फरिश्ते आते, अमर विमान में वो जाते हैं, और अमर प्रेस्ता संत पठावे, अमर विमान बैठ जन जावे। और वहां के लोक में बधाई बढ़ती है। क्या बधाई बढ़ती है? संत आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, ऐसे बधाई बढ़ती जाती है। सब लोग हर्षित होते हैं कि संत आ रहे हैं। तो ऐसा वो देश है, और ऐसे अमर विमान में जाते हैं। आगे 52 नंबर साखी से आज का हमारा विषय है, तो हम देखेंगे गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं। उन विमान हेटे नर आसी, पांचों ज्ञान गैब का पासी। उन विमान में ओ गुण भाया, ज्यों हमाव पंछी की छाया। गुरु महाराज फरमाते हैं, उन विमान हेटे नर आसी, पांचों ज्ञान गैब का वासी। उस विमान के नीचे, कौन सा विमान? जो 10वां द्वार खोलकर जो संत मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं, तो उनको लेने के लिए अमर लोक से संत अमर विमान, अमर फरिश्ता अमर विमान लेकर आता है। तो उस विमान के नीचे कोई मनुष्य आएगा, तो उस मनुष्य को गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं? पांचों ज्ञान। अब पांचों ज्ञान कौन से हैं? मत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिचय और केवल्य ज्ञान, ये पांचों ज्ञान उसे गैबाऊ एकाएक अपने आप ही आ जाते हैं। उस विमान के नीचे आने वाले मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। उस विमान में ये गुण है। कैसा गुण है? तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जैसे हुमाऊ पक्षी की छाया में होता है, वैसे ही जिस हुमाऊ पक्षी की छाया में जिस मनुष्य पर पड़ेगी, वो मनुष्य उस शरीर से ही राजा हो जाता है। कैसा भी रंग हो, वो राजा बनता है। वैसे ही इस विमान की छाया में जिस मनुष्य पर पड़ेगी, उसके तत्काल ही उसी समय पांचों ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही हुमाऊ पक्षी के जैसा ही उस विमान का गुण है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? उस विमान का ऐसा गुण है। ऐसा ही एक और साखी में गुरु महाराज ने अन्य स्थान पर बताया है, विचरत जहां विमान की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे, यूं हमाव सतगुरु की सत्ता, अमर लोक ने जावे। गुरु महाराज ने प्रमाण देकर समझाया है कि उस विमान की छाया में 5 ज्ञान जीव पावे। गुरु महाराज की सत्ता रूपी विमान, कैसा विमान है ये समझने की बात है। सत्ता रूपी विमान, सतगुरु की सत्ता, सत्ता में आने से विमान की छाया क्या है? सतगुरु की सत्ता में आने से, सतगुरु विधि भेद से भजन करने से, सिमरन करने से, सतगुरु का शरणा लेने से वो सत्ता प्रकट हो जाती है। तो सत्ता रूपी विमान की छाया का ये गुण है कि उन संतों के अंदर 5 प्रकार के ज्ञान गैबाऊ आ जाते हैं। अलग अलग साधन करने की उनको कोई जरूरत नहीं रहती है, अपने आप ही वो ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मत ज्ञान, कौन सा ज्ञान हमने देखा? मत ज्ञान। मत ज्ञान कैसा? जैसे ने अक्षर हम सत्संग सुनते हैं, वैसे भजन करते हैं, तो हमारे अंदर ने अक्षर
घट में आया तो पक्का हो गया। हमने देखा, बार बार सुना, गुरु महाराज के ज्ञान में हमारे अंदर भी वो निरंजन प्रकट हुआ। तो सत्स्वरूप का एक देश है, एक होनकाल का देश है, ये बात पक्की हो गई ना। अभी तक पहले सुनी सुनाई बात थी, और जब हमारे अंदर वो निरंजन प्रकट हो गया तो हम समझ गए कि वो अलग अलग है, ऐसी मत बन गई। तो ये है मति ज्ञान, मति आना, समझ बनना, ये है मति ज्ञान। दूसरा है सूरत ज्ञान। सूरत ज्ञान कैसा? न्याय बुद्धि, पहले जो हम संतों के मुख से सुना, न्याय करेंगे, निर्णय के साथ भक्ति करेंगे, भाई भांति भांति की भक्ति है, कौन सी भक्ति करनी, कौन से लोक में जाना है, ऐसा निर्णय करते हैं। और भक्ति करिए, परमात्मा को समझिए, अब जानिए कि परमात्मा क्या है। जब हमारे अंदर नख से सिख तक परमात्मा की सत्ता हो गई, प्रकट हो गई, तो आप में सूरत में निर्णय आ गया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसा गुरु महाराज के ज्ञान में, जैसे 52 गादी में एक एक स्थान का बताया, ऐसी रीति बनती है, तो हमें ये निर्णय आ गया, हाँ ऐसी रीति मेरे भी बनी, बिल्कुल सही है, ये ज्ञान, मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ, ऐसा निर्णय हमारा समझ बन गई। अवध ज्ञान, अवध ज्ञान यानी लाख कोस की बात पता चलना। अब जैसे हम यहाँ हैं, गुरु महाराज हवनकाल के देश में हैं, काल से अलग होकर हम जैसे लाख कोस की बात हमें पता चलती है, पूरे होर्ण काल से अलग होकर ऐसी जगह आ गए जहां हम जानते ही नहीं। ये अमर देश है। यहाँ जैसे हम पढ़ रहे हैं विमान आना, गुरु महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं, तो उसमें क्या बताया कि विमान आना, यहीं से जाना है, ये बात पक्की हो गई। ये मतलब लाख कोस की बात है कि भाई 10वें द्वार से परे जाने के बाद ऐसा विमान आएगा, अमर लोक है, ऐसा देश है। तो वो अवध, इतनी अवधि का ज्ञान भी हमें समझ में आने लग गया। हंस कंठ पे पड़ा था, आज कहाँ है? 10वें द्वार पर पहुंच गया। मन परचा ज्ञान पता चल गया कि भाई मन है ये कितना दुखी करता है, त्रिकुटी पर मन पीछे छूट गया। मन के साथ हम परमात्मा के देश जा नहीं सकते। मन जो बाहरी ये पर्चे चमत्कार, चैन चमत्कार, इनमें हमें पढ़ना नहीं है, और परमात्मा के मन के साथ रहकर, इनके साथ रहकर हम परमात्मा के देश नहीं जा सकते। उपजे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होगा, केवल ज्ञान है पांचवा। तो कर्म कैसे कटेंगे, समाप्त कैसे होंगे, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल की समझ बन गई, मति बन गई कि हमारा देश ये नहीं है, हम कर्मों से दुख भोगते हैं, कर्म काटने हैं, ऐसे केवल की मति बन गई, सत्स्वरूप की मति बन गई, समझ आ गई हमारे अंदर। गुरु महाराज फरमाते हैं, यूं अमाव सदगुरु की सत्ता अमर लोक ने जावे। ये क्या बताया गुरु महाराज ने कि हमाव पंछी की छाया, उन विमान में ओ गुण भाया जो हमाव पंछी की छाया। उस विमान में कैसा गुण है? हमाव पक्षी की छाया में जैसा गुण है वैसा है। हमाव पक्षी होता है, उसकी छाया में क्या होता है? रंग आता है तो राजा बन जाता है। वैसी ही सत्ता गुरु महाराज की भारी है। जैसी हमाव पक्षी की छाया बताते हैं ना, वैसी की वैसी सत्ता अभी चल रही है। शरण में आओ और पल भर में अमर लोक जाओ। अभी हमें धारोधार क्या करना है? सिमरन करना है। गुरु महाराज क्या बताते हैं? जहां भी सत्संग सुनते हैं उसका सार क्या होता है कि धारोधार सिमरन करो, सिमरन करना है। हमारे में से कई ऐसे हैं जिनके 10वें द्वार खुल गए, परंतु अमर देश के वासी नहीं बने हैं। 10वें द्वार तो उनके खुल गए, पर अमर देश के वासी नहीं बने। जब तक आप पूरे के पूरे लाए हुए प्रारब्ध नहीं काटोगे, हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, इस जीव जो प्रारब्ध कर्म लेकर आता है, संचित कर्म में से एक हिस्सा प्रारब्ध लेकर आता है भोगने के लिए। जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म नहीं काटेंगे, अमर देश नहीं मिलेगा। इसमें दुख है। गुरु महाराज क्या फरमाते? प्रारब्ध, इसमें दुख भी है। सुख आए तो भोग लेने चाहिए, जैसे भी स्थिति बने, सुख आए तो भी भोगो, दुख आए तो भी भोगो। हम क्या करते हैं? दुख से हम डरते हैं, उससे हम भागते हैं, तो कर्म हमारी छाती पर बने रहते हैं, और माँ के गर्भ में 1-2 बार आना पड़ता है। वो नहीं करना है, नहीं करना है, हमें गर्भ में नहीं आना है। अगर निरंजन प्रकट हो गया तो जाएंगे तो सही, 1 बार जन्म होगा, 2 बार 3 बार होगा, 300 साल में जाएंगे तो सही, पर नहीं आना गर्भ में, तो घर बैठे ही जो निरंजन है उसमें रमना है। अब गुरु महाराज ने ज्ञान में बताया है, अब बोलना सुनना तो सरल है, पर रमना बहुत कठिन है।
ने अंचर में रमना, धारोधार सिमरन करना कठिन है सभी के लिए, आप मेरे सभी के लिए कठिन है, पर रमना कठिन है। सूरत लगाकर गुरु महाराज कहते हैं रमनो, रमो आप, वो कठिन है। पर गुरु महाराज फरमाते हैं कि सरल क्या, कठिन क्या, धारोधार स्मरण करो। धारोधार से संचित कर्म कट गए, क्रियामान कर्म लगते नहीं। क्योंकि क्यों नहीं लगते क्रियामान कर्म? कि रोम रोम में निरंकार की ध्वनि हो रही है, रोम रोम में निरंकार की ध्वनि चल रही है। वो ध्वनि होती है अग्नि के समान, वो अग्नि है, कर्म रूपी कचरा है। और अग्नि क्या करे? अग्नि कचरे का कितना भी बड़ा ढेर हो और उसके अंदर एक चिंगारी डाल दो, वो सारा कचरे का ढेर जल जाएगा। तो वैसे ही हमारे कर्म कितने भी भारी हो, पर ये धारोधार सिमरन करने से वो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, इस तो आगे फूस क्या हो, जल आगे क्या, इस तो आगे फूस क्या हो, जल आगे क्या, नावज आगे कर्म हमारे, जाय इसी विद भाग, सतगुरु तारेगा। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? इसीलिए राम राम करना है, प्रारब्ध कर्म काटने के लिए, इसी जन्म में अमर लोक चलने के लिए। इस जन्म में आए को मेटे नहीं, दुख आए तो भी लो, सुख आए तो भी लो, आया को मेटे नहीं। अगर आया को मेटते रहेंगे तो माँ के पेट में आना पड़ेगा, 100 साल भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा है कि ये गुरु महाराज का जो भजन है, सिमरन हम करते हैं राम राम, ये धरती पर गिरा हुआ जस है, फिर भी लोग लेते नहीं है। कहते हैं ना, मना मुख राम रटी रे, पढ़ो जस क्यों नी लीजे रे, नाई घसी जे थारी जी बड़ी ने, ना कोई लागे दाम। ये धरती पर गिरा हुआ जस है, फिर भी लेते नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि क्यों नहीं लेते राम नाम, क्यों नहीं सिमरन करते। भाग्य 2 होते हैं। एक तो भाग्य कि हम सभी देखते हैं हमारे अंदर वो निरंजन प्रकट हो गया, 10वें द्वार से परे पहुंच गए। जैसे अभी हमने गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से देखा, 52 गादी शब्द ने बना दी और 10वें द्वार से परे पहुंच गए और नए अक्षर किसी प्रकट हो गया। ये तो हो गया भाग्य कि 1 जन्म में जाएंगे, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 300 साल में हम जाएंगे ही जाएंगे। ये तो भाग्य हो गया। और महाभाग्य, महाभाग्य किसे कहते हैं? इसी जन्म में अमर लोक जाए, यही हाँ महाभाग्य है। और बाकी सभी दुर्भाग्यशाली है। निर्णय हमें लेना है। काल के संवाद में आखिर में कहा है गुरु महाराज ने कि सत शब्द के सिवा और कोई वस्तु धारण नहीं करना है। सत शब्द के सिवा और कुछ भी धारण नहीं करना है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, पर ज्ञान पीछे रखकर जा रहा हूं। जो दुर्बल है उससे मेरा ज्ञान झेला नहीं जाएगा। उनको प्यू यानी परमात्मा मिलेंगे नहीं। जो दुर्बल है उनसे मेरा ज्ञान झेला नहीं जाएगा। जो मेरे ज्ञान को नहीं झेलेंगे उनको वो परमात्मा नहीं मिलेगा। तो दुर्बल हमें बनना नहीं है, सूरवीर बनना है। इसका परिणाम इसी जन्म में हमारे श्वास, हमारे प्रारब्ध खत्म कर अमर विमान से अमरापुर जाएं, जहां पर 1200 फुट की काया है, एक एक रोम में 100 लक्ष सूर्य का प्रकाश रहेगा। तभी वहां के सुख लिए जा सकते हैं। इस देह से वो सुख अनुभव किए जाते हैं, पर लिए नहीं जाते हैं।
इसलिए से हम वो सुख नहीं ले सकते। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि उन विमान हिटे न राशि, पांचों ज्ञान गैब का पासी। उन विमान गुरु महाराज की सत्ता में आने के, गुरु महाराज क्या फरमाते, उस सत्ता में जो आएगा, गुरु महाराज के ज्ञान को जो धारण करेगा, जो गुरु महाराज का शरण लेगा, वेद से भजन करेगा, उसके ऐसी रीति बनेगी। आगे गुरु महाराज आगे की साखी में फरमाते हैं, भगवत समो मोक्ष हितकारी, केवल नाम रटे नर नारी। क्रोड़ा हंस समय उड़ जाई, वो तो मार्ग सरु सदाई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि भगवत समो मोक्ष हितकारी, केवल नाम रटे नर नारी। मोक्ष के अधिकारी, मोक्ष देने वाले संत, ऐसे भगवंत समय पाकर यहाँ प्रकट होते हैं। तब उस संत की सत्ता से यहाँ के स्त्री पुरुष केवल नाम की रटन करने लगते हैं। गुरु महाराज ने क्या फरमाया कि मोक्ष के अधिकारी जो भवतारी संत हैं वो यहाँ प्रकट होते हैं, उनकी सत्ता से यहाँ के स्त्री पुरुष केवल नाम का रटन करते हैं। जिस समय वो मोक्ष के अधिकारी संत यहाँ रहते हैं, उस समय करोड़ों हंस मोक्ष में जाते हैं। ये मार्ग तो हमेशा, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, वो तो मार्ग शुरू सदाई, ये मार्ग तो हमेशा शुरू है, चालू ही रहता है। अब इसको थोड़ा विस्तृत समझते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, भगवत समो मोक्ष हितकारी। भगवत समय यानी मोक्ष में जाने का समय आता है, पुल पर वो घड़ी आती है, तब मोक्ष के देने वाले अधिकारी संत भरतखंड में प्रगटते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं एक साखी में, हंसा को प्रमोद के निज कर्ण देव बताए, मोक्ष पंथ सुख राम के खोलो या घट माय। हंसा को प्रमोद के निज कर्ण देव बताए, ऐसे भवतारी संत जग में आते हैं जो हंसों को ज्ञान बताकर उनके अंदर कर्ण रूपी, सार रूपी या बीज रूपी शब्द भेद बताकर ने अंशर प्रकट करवा देते हैं। मोक्ष पंथ सुखराम के खोलो या घट माए, और मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य तन में, हमने देखा ना अमरलोक का मार्ग इसी मनुष्य तन में, तो मोक्ष का रास्ता कहाँ है, इसी मनुष्य तन में खोलकर सिमरन कर हंस परम पद का अधिकारी बन जाता है। क्रोड़ा हंस समय उड़ जाई, वो तो मार्ग शुरू सदाई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जब मोक्ष देने वाले भवतारी संत धरा पर आते हैं तो उस समय करोड़ों हंस मोक्ष में जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे ज्ञान केवल घट आवे। कलयुग बारो मोक्ष को भरत खंड के माय, अरे दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा लग जावे। कलयुग बारो मोक्ष को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव ज्ञान केवल घट आवे, और दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा लग जावे। कलयुग बारो मोक्ष को यानी ऐसा समय, ऐसी घड़ी आई है, ऐसी पुल पौर आई है। आज कलयुग में गुरु महाराज की भरपूर सत्ता चल रही है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि भजन करे सो जीव के ज्ञान केवल घट आवे। इस समय जो भी उस सत्ता में आएगा, भजन करेगा, उसके घट में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो मोक्ष पद का अधिकारी बन जाएगा। क्रोड़ा हंस समय उड़ जाई, वो तो मार्ग शुरू सदाई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये मोक्ष जाने का मार्ग शुरू सदाई यानी खुला है, चल रहा है। ओ तो रस्तो बह रयो निमक ढील नहीं खाए, समाया सुख राम कहे क्रोड़ा ही हंस जाए। परम पद में मिलने का रास्ता हमेशा खुला है, कभी बंद नहीं होता। समा आया सुख राम कहे क्रोड़ा ही हंस जाए।
कलयुग को भरत खंड में मोक्ष जाने का समय माना है। गुरु महाराज ने क्या माना है? इस कलयुग को ही भरत खंड में मोक्ष जाने का समय माना है। वो समय पुल पर आज आई हुई है। अभी गुरु महाराज जो सत्ता छोड़ कर गए हैं, वो गुरु महाराज की भरपूर सत्ता चल रही है। सत्ता में आओ, वो परम पद के अधिकारी बनो। गुरु महाराज फरमाते हैं, भगवत विषि नित नवी विदेह चैत्र के माय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वाय, जन्म धरे आय मोख वासु हंस जावे, अर बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे, सुख राम सदा ही वासमो हंस मोख नित जाय, भगवत विषि नित नवी विदय क्षेत्र के माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस विधेयी क्षेत्र में 20 भगवंतों का निवास सदा कायम रहता है। इस 20 भगवंतों से कोई भी भगवंत धाम पधारने के बाद वह सत्ता दूसरे नए भगवंत में जागृत हो जाती है। इस तरह 20 भगवंत यहाँ कायम रहते हैं, वे कम होते नहीं हैं। सठ दर्शन अंग अनुसार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्ति अंकुर। ऐसे शुभ कर्म कराने की रीति इन 20 भगवंत के पास रहती है। इन शुभ कर्मों से हंस के मोक्ष जाने के सुकृत बनते हैं। जब भरत खंड में भवतारी संत आते हैं, भवतारी संत यानी एक ही जन्म में हंस को मोक्ष ले जाने वाले संत, तब 20 भगवंत के आधार से अमर लोक में न पहुंचे हुए हंस भरत खंड में जन्मते हैं और भवतारी संत के दर्शन यानी विज्ञान ज्ञान घट में धारण करके अमर लोक में जाते हैं। जो हंस भवतारी संत के दर्शन यानी विज्ञान ज्ञान घट में धारण नहीं करते, वे हंस मोक्ष में नहीं जाते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, अमर लोक जाने का रास्ता 24 तीर्थंकरों द्वारा, 20 भगवंतों द्वारा और भवतारी संतों द्वारा सदा ही किसी न किसी आधार पर चलता ही रहता है। यानी हंस मृत्यु लोक से अमर लोक नित्य जाते रहता है। ऐसे मोक्ष में जाने का समय हमेशा ही भरत खंड में रहता है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि भगवत समो मोक्ष हितकारी, मोक्ष में जाने का समय बना रहता है। केवल नाम रटे नर नारी, केवल भेद से भजन करने से क्रोड़ा हंस समय उड़ जाए, वो तो मार्ग सरू सदाई। जब भवतारी संत आते हैं तो करोड़ों हंस उनके साथ परम पद के अधिकारी बनते हैं। ये मार्ग चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से समझाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कैसे हंस उस अमर लोक के वासी होते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सर्व लोक सुख हुआ उदासी, वे जन अमर देश का वासी, आज्ञा करे प्रेसता जाओ, वहाँ संत जना को या ले आओ। सर्व लोक सु हुआ उदासी, वे जन अमर देश का वासी, आज्ञा करे प्रेसता जाओ, वह संत जना को या ले आओ। जो बाकी के लोग जिन्हें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, सभी लोकों से माया के सुख, मृत्यु लोक के सुख नहीं चाहिए, सभी लोकों से सुखों से वे उदास हो गए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सत्स्वरूप के देश जाना है, उन्हें सिर्फ उस परम पद का अधिकारी बनना है, उसने सिर्फ परमात्मा को पाना है। वही जन अमर देश में निवास करने वाले होंगे। वहां उन लोग, उन संतों को वहां के फरिश्ते, अमर लोक के फरिश्ते को आज्ञा देते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, आज्ञा करे प्रेसता जाओ, वह संत जना को लेकर आओ, उन संत जन को यहाँ लेकर आओ। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, सर्व लोक सु हुआ उदासी, वे जन अमर देश का वासी। जिन जिन हंसों को होर्ण काल के माया के सुख देने वाले देशों से उदासी आती है,
ऐसा हंस सभी लोगों से उदासी उसे नहीं चाहिए, उसे केवल और केवल साहिब सत्ता व सतगुरु का शरणा चाहिए। ऐसे परमात्मा के जन जो माया ब्रह्म की भक्तियां, परिवार, धन, रुपया, पैसा, तेरा मेरा किसी में नहीं अटकता है। धरा पर रहने वाले जो केवली भगवंत होते हैं, जो निरंजनी संत होते हैं, उनका यही प्रयास रहता है कि जहां अटके हैं जीव, कहाँ अटके हैं, उनको वहां से हटाकर परमात्मा में लगाए। ये हमेशा सत्संग क्यों होती है? नितपथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुखराम। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि गुरु महाराज का ज्ञान भांति भांति से ये बताया जाता है कि कहाँ जीव अटके हैं। तो गुरु महाराज भी भांति भांति से ज्ञान बताते हैं, कहीं काल का डर बताते हैं, कहीं अमर लोक के सुख बताते हैं, अलग अलग बताते हैं कि जीव अटके नहीं। वहां कहाँ अटका है? रुपए में अटका है, धन में अटका है, पैसे में अटका है, परिवार में अटका है, कहाँ अटका है? वहां से निकले। जब हम सभी लोगों से उदासीन होंगे, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जब हंस सभी लोगों से उदासीन होते हैं वही अमर देश का अधिकारी बनता है, यानी कहीं अटकता नहीं है, इसी जन्म में अमर लोक जाता है। अगर इसी जन्म में अमर लोक जाना है तो कहीं नहीं अटकना है। कहीं हमारा मन ऐसा होता है, गुरु महाराज के सिमरन की कमी, ज्ञान की कमी, ऐसा होता है कि माया में अटक जाते हैं। माया भी देखा, अलग अलग झीनी माया, सूक्ष्म माया, कहीं ना कहीं जीव अटक जाता है। तो अटकना नहीं है, संतों का सत्य ज्ञान यही कहता है, जहां से अटका है जीव उसको निकालो। गुरु महाराज के फरमाते हैं, सब सुनिरसा होए राम गुण गाइए, ज्यों तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए। सब सुनिरसा होए राम गुण गाइए, ज्यों तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए। कसर कौर सब काट भगत सो कीजिए, तन मन धन सुख राम गोरा को दीजिए। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जब सब सो निरसा, रस नहीं रखना, सबसे विरक्त होकर राम गुण गाइए, इसी से परमात्मा रीझेगा, परम पद के अधिकारी बनेंगे। कसर कौर सब काट, जो भी कसर है वो कैसे निकलती है? गुरु महाराज के ज्ञान से। जब हम ज्ञान सुनते हैं, बार बार ज्ञान सुनते हैं, चोट लगती है, तो वो सारी कसर, जो कमियां हमारे अंदर हैं, वो निकलती हैं। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि सर्व लोक सो हुआ उदासी, वे जन अमर देश का वासी। सभी जगह से उदासी हो गए, उदासीन हो गए, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो शरीर में है, दिखते हैं, पर उनका यहाँ संसार से कोई लगाव नहीं है। उनकी सूरत साहिब में रमती है, वो उनका ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहता है। वो समाधि स्थिति में रहते हैं, वो भजन में रहते हैं, राम राम का रटन करते हैं। उनको कुछ भी नहीं सुहाता है, कहीं आना जाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो है अमर देश के वासी। आज्ञा करे प्रेस्ता जावे, वह संत जना को यहाँ ले आओ। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि जो परमात्मा के जन सर्व लोक से हुआ उदासी, वे जन अमर देश का वासी। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि सत बैराग अमी फल इमरत पीवत ही गुण की आयु, निज नाम संत जन जानियो जाय जथा पद लिया। सत बैराग अमृत फल के जैसा है, अमृत पीते ही गुण प्रकट करता है, उसी प्रकार सत्य वैराग्य यानी जगत से उदासीन रहता है, यहाँ रहना ही नहीं चाहता, कीचड़ से उदासी, बिना विलंब अमर लोक प्राप्त करना चाहता है। इस सत्य वैराग्य का ये गुण संत जन जानते हैं और वे जाकर चौथे पद को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि आज्ञा करे प्रेस्ता जाओ,
वह संत जन कहने को जगत में है, लेकिन जगत से बैरागी बन गए। वो अमर लोक के वासी बने। उनको लेने के लिए 52 गादी के ऊपर अमर प्रस्ताव लेने के लिए आता है। जो जैसे हम देखते हैं खंड ब्रह्मांड में जो है वो ही इस पिंड में है ना, जो खंड ब्रह्मांड में है वो ही इस पिंड में है। यूं कहें कि जैसे ने अंचर है वो सत्स्वरूप का सूक्ष्म रूप है, जो हमारे अंदर ने अंचर कंठ पर प्रकट होता है। प्रकट होकर जैसे एक एक स्थान को 52 गादी को पार करते हुए अखंडित सुनाई देता है, तो वो है सूक्ष्म रूप। गुरु महाराज फरमाते हैं सत्स्वरूप का सूक्ष्म रूप है। तो सत्स्वरूप के देश, इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि अमर लोक से अमर प्रेसा, वहां अमर लोक से यहाँ मृत्यु लोक से ले जाकर सदा सदा के लिए हंस को अमर लोक का अधिकारी बना देता है। ऐसा है सदगुरु सत्ता का पराक्रम, उसने अंजर का पराक्रम, उस सत्स्वरूप का पराक्रम। गुरु महाराज फरमाते हैं सर्व लोक सु हुआ उदासी, वे जन अमर देश का वासी, आज्ञा करे प्रेस्ता जाओ, वहां संत जना को यहाँ ले आओ। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं 52 गादी ढीलन खावे, ऐता हंस लोक उण जावे, वैसा दी अमरापुर सारे, कोई मृत लोक सु संत पधारे। 52 गादी ढील न खावे, ऐता हंस लोक उण जावे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि संतों की आज्ञा मिलते ही वह 52 गादी का फरिश्ता जरा भी ढिलाई न बरतते हुए हंस को अमर लोक ले जाता है। इसी प्रकार समय आने पर करोड़ों हंस अमर लोक में जाते हैं। इन सभी मृत्यु लोक से पधारे हुए उन हंसों की जो वहां अमर लोक जाते हैं, वहां चारों ओर शादी यानी शोभा कीर्ति होने लगती है। उनकी शोभा होती है कि मृत्यु लोक से आज संत आने वाले हैं, ऐसी शोभा होती है, उत्सव होता है, बधावे गाए जाते हैं। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि 52 गादी ढील न खावे, ऐता हंस लोक उड़ जावे। इतने हंस उस लोक में जा रहे हैं, 52 गादी ढील न खावे। जो 52 गादी हमने देखी है उसके ऊपर वो सत्य शब्द है, वो वहां लेकर जाता है। उसमें कोई फेरफार नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फेरफार नहीं है। 52 गादी कोई ढील नहीं खाती, कोई मतलब देरी नहीं होती है। गुरु महाराज फरमाते हैं अनंत संत आगे गया, अजू अनंता ही जाए, सो मार्ग सुखराम के सदगुरु दियो बताए। अनंत संत आगे गया, अजहू अनंताए जाए, सो मार्ग सुख राम कहे, सतगुरु दियो बताए। सतगुरु के बताए मार्ग से अनंत हंस उस लोक में गए हैं, आज भी बहुत जा रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं बहुताई हंस विराज यारे, अजहू बहुता जाय, बहुताई हंस विराजिया रे, अजहू बहुता जाय, भय दुख तो व्यापे नहीं, मारा सतगुरु जीरो सार, चालो नीरे हंसा, अपना राम जना रे देश। अनंत ही हंस गए और आज भी बहुत जा रहे। वे सादी अमरापुर सारे, कोई मृत्यु लोक सु संत पधारे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता संतों को ज्ञान देते हैं, दे प्रमोद पढ़ावे। मृत्यु लोक के संत होते हैं, दे प्रमोद पढ़ावे। वो क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। उसके अनुसार चलकर 52 गादी के ऊपर अखंडित ध्वनि के रूप में ने अंशर रात दिन अनुभूति होती है। ऐसे संत शरीर को मृत्यु लोक में छोड़कर जाते हैं, तो अमर लोक में 52 गादी के फरिश्ते उस संत को जन को ले जाने में जरा भी ढिलाई नहीं बरतते।
तुरंत हाजिर होते हैं और उन संतों को लेकर अमर लोक जाते हैं। वहां वे साधी अमरापुर सारे यानी उस मृत्यु लोक से पधारे हुए संत की कीर्ति यशोगान शोभा अमर लोक में होती है। 52 गादी के विमान में वो संत राजा की तरह अमर लोक जाता है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? केसर वर्णा मार्गा रे आवे अमर विमान, सामा संत वदाव सिर दिन दिन करता भाग, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। वे साधी अमरापुर सारे अमर लोक में बधाइयां बनती है, संत सामने आते हैं, दिन दिन करते हैं। ऐसा गुरु महाराज के उस सत्ता का पराक्रम है, उस सत शब्द का पराक्रम है, उस नए अक्षर का पराक्रम है। ऐसी रीति बनती है, कब बनती है? जब सदगुरु का शरणा लेकर वेद से भजन करते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अब अमर लोक में संत पधार गए, वहां जाने के बाद उन संतों के विमान में बैठकर अमर प्रदेश से उनको ले गए। फिर उसके बाद में वहां क्या करते हैं? सत्य का बस्तर ले पैराई, सत जल सू स्नान कराई, दर्शन करतन तिरपत होवे, इमरत वाणी जन को भावे। सत का वस्त्र ले पहनाई, वहां जाने वाले संत को वहां सत के वस्त्र पहनाते हैं और सत के पानी से स्नान कराते हैं। और वहां जाने वाले संतों का, वहां के संत पहले से जो है अमर लोक के संत, उनके दर्शन करते कोई तृप्त नहीं होता। और यहाँ से जाने वाले संत को वहां के संतों की अमृत जैसी मीठी वाणी बोलकर यहाँ के संतों को मोहित कर लेते हैं। वो संत कैसी भाषा बोलते हैं, अमरलोक की भाषा कैसी है? अमृत के समान मीठी भाषा है। वो सुनकर यहाँ के संत मोहित हो जाते हैं। जैसे यहाँ जगत में कहीं भी चले जाएं, वहां जैसे यहाँ से कोई अमेरिका चला गया तो वहां भाषा समझ में नहीं आएगी वहां की। यहाँ तो कोई प्रांत जिले देश की बात क्या, प्रांतों में भी अलग अलग भाषाएं तो समझ में नहीं आती। वहां सभी को सभी की भाषा समझ में आती है और वहां की बोली कैसी होती है? अमृत के समान। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि सत का बस्तर ले पहराई, सत जल सो स्नान कराई। वहां सब सत ही सत है, असत कुछ है ही नहीं। वहां की देह सत्य है, सब सत्य ही सत्य है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? सत्य का लोक में सत्य ही सत्य है, असत को नाम नहीं जाने। सत्य का पैरणा, सत्य का ओढ़ना, सत्य का सुख सो सर्व माणे। सत्य का देह और सत्य का राक्षसो, सत्य का महले वास होई। दास सुख राम कहे सत्य लोक में, सत्य का सुख है अखंड प्यारा। वहां सत्य ही सत्य है। सत्य के लोक यानी अमर लोक में सभी सत्य ही सत्य है। वहां असत्य को कोई नाम भी नहीं जानता। वहां शरीर पे सत्य के वस्त्र पहनता है और सत्य के ही वस्त्र ओढ़ता है। सभी सुख सत्य के ही हैं। वहां के संतों का शरीर भी सत्य का है, इंद्रियां भी सत्य की है, मकान भी सत्य के। इसी प्रकार सभी चीजें सत्य की हैं, सभी सुख सत्य के हैं, अखंडित हैं। और गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? इस जगत में क्या है? त्रिलोक माही पद नाम माया, सतलोक माही सत पद भाया। त्रिलोक माही, यहाँ त्रिलोक के पद का नाम माया है। यहाँ पद का नाम ही माया का पद कहते हैं। त्रिलोक जो है मृत्यु लोक, देवलोक, पाताल लोक, ये माया के पद कहते हैं ना, हम बोलते हैं तो। त्रिलोक के पद का नाम ही माया का है। यानी हंस के सामने सुख देने वाली दिखती है। ये दिखते तो सुख है, दूर से देखने से तो सुख दिखाई देते, परंतु सदा सुख देने वाली नहीं रहती, ऐसी असत रहती है। और सतलोक की माया हंस के सामने कुदरती प्रगटती है, सदा सुख देने वाली रहती है। ऐसी सत माया है, सत्य रहती है, नाश नहीं होने वाली, अखंड है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं?
सत का वस्त्र ले पहराई, सत जल सो स्नान कराई। जगत में पहनने वाले वस्त्र कैसे होते हैं? गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं। देह भी कैसी होती है? अवस्था बदलती रहती है, अवस्था एक जैसी थोड़ी रहती है। जल भी कैसा होता है? पड़ा रहने पर छिछला हो जाएगा, जीव पैदा हो जाएगा, बदबू मारने लगेंगे। यहाँ सुख देने वाली चीजें भी कच्ची है, कैसी है? नाश होने वाली। वहां सत्य ही सत्य है, असत का नाम नहीं है। वहां जाने पर सत के वस्त्र पहनाते, सत जल से स्नान कराते। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? दर्शन करत न निरपत होवे, इमृत वाणी जन को भावे। दर्शन करत न निरपत होवे, वहां इमृत वाणी, यहाँ से जाने वाले संत वहां के संत के दर्शन करने को तृप्त नहीं होते। अमर लोक के संतों की अमृतमयी वाणी यहाँ के संतों को मोहित करती है। यहाँ जगत वहां के संत होते हैं, वो यहाँ से जाने वाले संतों के दर्शन करते ही रहते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। और वहां की वाणी कैसी है? अमृतमयी वाणी है, यहाँ के संतों को मोहित करती है। यहाँ जगत में कहीं जाते हैं तो कितने दिन रहते हैं? थोड़े दिन में ही घर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा नहीं ठहर सकते। लेकिन उस लोक में क्या बताया है? दर्शन करन तृप्त होवे। अमर लोक के संतों की अमृत वाणी वहां के संतों को मोहित करती है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? 14 लोक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे। नित नित नवला नेह सदाई, एक निमक बिछड़ नहीं जाई। वहां मिलते मिलाते भी इतना समय व्यतीत हो जाता है। समय हो चुका है, तो ये साखी आगे लेंगे सत्संग में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम।